नमस्कार, आप देख रहे हैं विंद फर्स्ट और मैं हूं तनु भदौरिया। सुबह की पहली किरण से लेकर देर रात के अंधेरे तक जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब कोई हमारे लिए जाग रहा होता है। जब जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक पतली सी लकीर बचती है तब उस लकीर को मिटाकर हमें जिंदगी का तोहफा देने वाला कौन होता है? कोई फिल्मी सुपर हीरो नहीं, बल्कि हमारे बीच का एक असली नायक, एक डॉक्टर। हर साल 1 जुलाई को हम डॉक्टर डे मनाते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ एक दिन बधाई देने का मौका है या डॉक्टरों के उस संघर्ष को समझने का जिसे वो हर दिन जीते हैं? आज विंद फर्स्ट पर हम बात करेंगे डॉक्टरों के बदलते किरदार, उनकी चुनौतियां और उनके अनसुने दर्द की। एक दौर था जब डॉक्टर को सिर्फ दवा देने वाला माना जाता था, लेकिन आज का डॉक्टर सिर्फ इलाज नहीं करता, वो मरीज की मानसिक स्थिति, उसकी सामाजिक परिस्थितियों को भी समझता है। आज के डॉक्टर तकनीक के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। डिजिटल हेल्थ, टेलीमेडिसिन और एआई के जरिए आज हमारे विंध्य क्षेत्र के दूर दराज के गांवों में बैठा मरीज भी बड़े शहरों के विशेषज्ञ डॉक्टरों से सलाह पा रहा है। लेकिन दोस्तों, विज्ञान और तकनीक के इस दौर में भी जो चीज एक डॉक्टर को भगवान का रूप बनाती है वो है उनकी संवेदना, उनकी इंसानियत। लेकिन इस सफेद कोट के पीछे की कड़वी हकीकत क्या है? आइए आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। देश के लगभग 23% से 27% डॉक्टर आज बर्नआउट यानी भयंकर मानसिक थकान का शिकार हैं। 75% से ज्यादा डॉक्टर को अपने कार्यस्थल पर कभी न कभी हिंसा या बदसलूकी का सामना करना पड़ता है और 40% से ज्यादा डॉक्टर हफ्ते में 60 घंटे से भी ज्यादा काम करते हैं, बिना थके और बिना रुके। जरा सोचिए, जो हमारे तनाव को दूर करता है वो खुद कितने तनाव में है। डॉक्टरों पर बढ़ता सामाजिक दबाव और अस्पतालों में तोड़फोड़ की घटनाएं न केवल उनका मनोबल तोड़ती हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी इस नेक पेशे से दूर कर रही है। इलाज में देरी या किसी दुखद घटना के लिए सीधे डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराना कहाँ का न्याय है? भारत की 70% आबादी गांवों में रहती है, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं आज भी एक चुनौती है। लेकिन इस बीच एक सुखद बदलाव दिख रहा है। आज की नई पीढ़ी के डॉक्टरों में जुनून और जागरूकता दोनों है। कई युवा डॉक्टर बड़े शहरों की चकाचौंध छोड़कर गांवों का रुख कर रहे हैं ताकि वहां भी सुरक्षित प्रसव और बुनियादी इलाज मिल सके। इतना ही नहीं, आज के डॉक्टर सोशल मीडिया, रील्स और पॉडकास्ट के जरिए लोगों को गंभीर बीमारियों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। डॉक्टर होना सिर्फ एक पेशा नहीं है, ये एक तरीके से सेवा करने का और आजीवन सीखने का एक संकल्प है। तो हम जो मरीज़ हमारे सामने आता है, सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि वो भी किसी के परिवार का सदस्य है और उस तरह से हम उसको एम्पैथिकली ट्रीट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये समझना है कि डॉक्टर भगवान है, ये गलत है। किसी को भी, इंसान को ये हक नहीं पहुंचता कि वो अपने आप को उस तुल तक पहुंचाए। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर और पेशेंट का जो रिलेशनशिप होता है, एक विश्वास का रिलेशनशिप होता है, ट्रस्ट का रिलेशनशिप होता है। और आज के परिवेश में कहीं ना कहीं उसमें कई लोग जिम्मेदार हैं, हम सब भी जिम्मेदार हैं और समाज भी जिम्मेदार है उस चीज़ के लिए। लेकिन एक ट्रस्ट डिफिसिट थोड़ा सा जो है, उसकी वजह से इस तरह की समस्याएं निकल के सामने आती हैं। पर अगर हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस करें और हम सेवा भावना अपने अंदर बना के रखें तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक इस समस्या से निवारण किया जा सकता है। ये है नए भारत के डॉक्टर, जो सेवा, विज्ञान और संवेदना का नया संगम है। डॉक्टर्स डे सिर्फ एक रस्म या आयोजन नहीं है, ये दिन हमें याद दिलाता है कि डॉक्टर होना सिर्फ एक पेशा नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन है। समाज, सरकार और हम सब मिलकर जब डॉक्टरों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल देंगे, तभी वो पूरी निष्ठा से हमारी सेवा कर पाएंगे। तो इस डॉक्टर्स डे पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज भेजने के बजाय अगली बार जब आप किसी डॉक्टर से मिलो तो दिल से एक बार थैंक यू जरूर कहें, क्योंकि वो हमारी जिंदगी के असली रक्षक हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर डॉक्टर तक हमारा यह सम्मान पहुंच सके। विंद फर्स्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।